राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देई देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को न राखन हार। ये 12 भावना भी इसी से निकाल करके विद्वानों ने जिनवाणी में आप लोगों के पढ़ने के लिए रखी है। चाहे राजा हो, चाहे रणांगण में लड़ने वाले महान राजा राणा हो, चाहे छत्र को धारण करने वाले बड़े बड़े चक्रवर्ती हों, हाथियों पर सवार होने वाले हों, सबको एक दिन अवश्य ही मरण को प्राप्त करना है। सबका अपना अपना समय आता है। ये अनित्य भावना है। सेना की शक्ति, कोई देवी देवता, माता पिता परिवार मरण के समय में जीव को रखने में समर्थ नहीं होते। दाम बिना निर्धन दुखी, तिसना बस धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। यों कबहीं इस जीव का, साथी सगा न कोय। यहाँ संसार का स्वरूप बतलाते हुए कह रहे हैं कि धन के बिना निर्धन दुखी होता है, और तृष्णा के वशीभूत होकर के धनवान भी दुखी रहता है। इस प्रकार से संसार में कहीं भी सुख की दृष्टि नहीं जाती, और इस जग को जहाँ पर लोग खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, छानबीन करके देखते हैं, कहीं पर सुख दिखलाई नहीं देता। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। इस जीव का इस संसार में कोई भी सच्चा साथी नहीं होता। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय। दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे। भीतर यासम जगत में, और नहीं घिनगे। जहाँ देह भी अपनी नहीं है, वहाँ पर देह से संबंधी और कोई चीज़ें अपनी कैसे हो सकती हैं। जहाँ घर संपत्ति आदि प्रकट रूप में पर हैं, और जो परिवार के लोग हैं वो भी सब पर हैं, कोई अपना नहीं। ये शरीर जो कि हाड़ का पिंजरा है और केवल बाहर से शोभायमान होता है, बाहर से चमकता है, इसके ऊपर चर्म रूपी चादर मड़ी हुई है। और इस शरीर के अंदर, इस जगत में ऐसा कोई दूसरा ग्लानि का स्थान नहीं है जो इससे ज़्यादा घिनाव ना हो। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुधी नहीं। सतगुरु देहि जगाए, मोह नींद जब उपसमय। तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुकें। मोह नींद के वशीभूत होकर के जग के जितने भी वासी हैं वो घूमते रहते हैं, और कर्म रूपी चोर उनके सर्वस्व को लूटते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं, वो अपनी संपदा को लुटाते रहते हैं। जब सतगुरु उनको जगाते हैं और जब उनकी मोह नींद शांत हो जाती है, यानी वो मोह निद्रा से जब उठ जाते हैं, तब उस जो चोरी है उससे बचने का कुछ उपाय प्राप्त होता है। और जो कर्म रूपी चोर लूटने के लिए आते थे वो जागृत होने पर रुकते हैं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे ब्रह्म छोर। या विद बिन निकसे नहीं, पैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। प्रबल पंच इंद्री विजय, धार निर्जरासार। ज्ञान रूपी दीप को तप रूपी तेल से भर करके यदि घर में खोज की जाए और उसके माध्यम से जहाँ पर भ्रम को छोड़ करके यदि देखा जाए, जो पूरब में घुस गए हैं, ऐसे चोरों को निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है। 5 महाव्रत और 5 समितियाँ, इनके द्वारा 5 जो प्रबल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इनके माध्यम से ही, इनको धारण करने से ही निर्जरा की प्राप्ति होती है।
14 राजु तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि सो भरमत हैं बिन ज्ञान। जाचे सुरतर देहि सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंत वे धर्म सुकल सुख देन। ये है लोक 14 राजू, एक नाप है नापने का, उतना ऊंचा है। और जैसे कोई पुरुष खड़ा हो जाए उस आकार में ये लोक का आकार है। इसमें जीव अनादि काल से बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है। जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके सामने याचना करने पर वो सुख को देता है, और जो चिंतामणि रत्न होता है उसके सामने चिंतन करने पर फल की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्म ऐसा है जिसके सामने कोई याचना नहीं करना पड़ती, कोई चिंतन नहीं करना पड़ता, फिर भी सकल सुख को देने वाला धर्म होता है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ करि जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। इहि विधि भूप भावना भाय, हित उद्यम चिंत्यो मन लाय। सब सो मोह ममत निर्वार, उठ्यो धीर धीरज और धार। धन कन याने होते हैं अनाज, कंचन और राज सुख, ये सभी संसार में सुलभ जानिए। केवल संसार में यदि कोई दुर्लभ है तो वो यथार्थ सम्यक ज्ञान ही दुर्लभ है। इस प्रकार की भावना राजा भाता था और अपने हित के लिए उसने उद्यम किया। चिंतन करके अपने मन में सब जीवों से उसने मोह ममत को छोड़ करके और उठ करके उस धैर्यवान पुरुष ने धीरज के साथ में अपने मन में वैराग्य के भावों को संवारा। जेठे सुत को दीनो राज, आप चलो शिव साधन काज। सागर दत्त मुनीश्वर पास, संयम लियो तजी जग आस। घने भूप भूपति के संग, धरे महाव्रत निर्भय अंग। अब आनंद महामुनि धीर, बन निवास बिचरे बनवीर। अपने ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने राज दे करके और मुक्ति के लिए जो साधन है उस कार्य के लिए राजन चला और जाकर के सागर दत्त मुनीश्वर के पास में उसने संयम को ग्रहण किया और जगत की आस, संसार की आस को उसने त्याग दिया। बहुत सारे राजा उस भूपति के साथ में उन्होंने महाव्रत को धारण किया और निर्भय होकर के अब आनंद महामुनिराज जो कि धैर्य से युक्त हैं, वन में निवास करते हैं और विचरण करते हैं। वहाँ पर किसी से भय नहीं है, इसलिए वीर होकर के वहाँ विचरण चलता है। दुद्धर तप 12 विध करें, दुविध संग ममता परिहरें। तिनके नाम कहूँ कुछ धार, जिन शासन जिनको विस्तार। प्रथम महातप अनशन नाम, दूजो ऊनोदर गुण धाम। तीजो है व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग चतुर्थम मान। 12 प्रकार के कठिन तपों को वो अपने जीवन में पालन करते थे और दोनों प्रकार के परिग्रह के प्रति ममता को छोड़ करके अब इसमें 12 प्रकार के जो तप हैं उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर बतलाते हैं, जिन शासन में विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। प्रथम महातप अनशन नाम, दूजो ऊनोदर गुण धाम। तीजो है व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग चतुर्थम मान। पंचम भिन्न सेनासन सार, काय कलेश छठो अविकार। यह षट विध बाहज तप जान, अब अंतर तप सुनो सुजान। उसमें प्रथम महान तप अनशन नाम का है और दूसरे तप का नाम ऊनोदर है जो गुणों का स्थान है। तीसरा व्रत परिसंख्यान है और चौथे को रस परित्याग मानो। पांचवा भिन्न सेनासन यानी एकांत में विविक्त सेनासन, ये सारभूत हैं। और काय क्लेश छठा जो विकार से रहित है। ये 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। और अब अंतर तप के बारे में भूधर दास जी सुना रहे हैं, उनको अच्छी तरह से जानो ऐसा कह रहे हैं।
पहले प्राचित विनय, द्वितीय बैया वृत्ति जो गण ली, चौथो अंतरंग से जाय, पंचम तव्युत्सर्ग बताए। षष्टम ध्यान हरे सब खेत, ये अंतर तप के सब भेद, अब इनको संक्षेप स्वरूप सुनो संत तजि भाव विरूप। पहला प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा बैयाव्रत, इस प्रकार से उनको गिनती करने के लिए कहा है। चौथा अंतरंग तप स्वाध्याय है, पांचवा तप व्युत्सर्ग बतलाया। षष्टम ध्यान है जो कि सभी खेदों को हरने वाला है, और ये अंतरंग तप के सारे भेद हैं। अब इनके संक्षेप स्वरूप को यहाँ पर सुनाते हुए भव्यजनों के लिए अपने भावों के जो विभाव हैं उनको छोड़ करके सुनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जिनके सुनत बंधे शुभ ध्यान, सेबद पद लइए निर्वाण, तब बिन तीन काल तिहु लोय, कर्म नाश कभी नहीं होय। दिन सो ले बरस लगी करें, चार प्रकार असन परिहरें, राग रोग निर्दलन उपाय, सो अनसन भाख्यो जिन राय। जिनके सुनने से शुभ ध्यान की प्राप्ति होती है और जिनके सेवन करने से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, तब तीनों काल तीनों लोक में श्रेष्ठ है। कर्मनाश के लिए इनके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक दिन से लेकर के एक बरस तक चारों प्रकार के असन जो भोजन का त्याग होता है वह अनशन कहलाता है। यह राग रूपी रोग को निर्दलन का यानी नष्ट करने का उपाय है। ऐसे अनशन को जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है। पौन अर्ध चौथाई टेक, एक ग्रास अथवा कन एक, ऐसी विध जो भोजन लेत, ऊनोदर आलस हर लेत। जैसी प्रथम प्रतिज्ञा करें, ताही विध भोजन आदरें, सो कहिए व्रत परिसंख्यान, आशा व्याधि विनाशन जान। पौना, आधा, चौथाई इतना भोजन यदि लेते हैं या एक ग्रास लेते हैं अथवा एक कण को लेते हैं, इस प्रकार की विधि से जो भोजन करता है वह ऊनोदर कहलाता है और यह आलस को हरने वाला होता है। जैसी पहले प्रतिज्ञा की हो उसी प्रकार की विधि से जब भोजन का आदर किया जाता है वह व्रत परिसंख्यान कहलाता है। ये आशा रूपी व्याधि को नष्ट करने के लिए जानना चाहिए। लवनादिक रस छारी उपाद, नीरस भोजन बुंजे साध, रस परित्याग कहावे एम, इंद्रिय मदनासन यह नेम। शून्य गेह गिरि गुफा मसान, नारी नपुंसक वर्जित थान, बसे भिन्न सेनासन सोय, यासों सिद्धि ध्यान की होय। लवण आदिक यानी नमक आदिक जो रस होते हैं उनको छोड़ करके जो नीरस भोजन को करते हैं वह साधु रस परित्याग के त्यागी कहलाते हैं और ये इंद्रियों के मत को नष्ट करने वाला यह नियम कहलाता है। जो शून्य गेय होते हैं गिरी, गुफा और शमशान आदि में, जहाँ पर नारी और नपुंसक से रहित जो स्थान होता है वहाँ पर वो एकांत में शयन करते हैं, आसन लगाते हैं। इसके माध्यम से ध्यान की सिद्धि होती है। ग्रीष्म काल बसे गिरिशीस, पावस में तरुतल तलदीस, शीत समय तटनी तट रहे, काय कलेश कहावे यह। या तप के आचरण सो सहनशील मुनि होय, अब अंतर तप भेद छय, कहूँ जिना गम जोय। ग्रीष्म काल में गिरी के शिखर पर जाकर के बसते हैं और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे जाकर के बैठते हैं और शीतकाल में नदी के तट पर जहाँ पर तप किया जाता है वह काय क्लेश नाम का तप कहलाता है। ये तप के आचरण से मुनिवर जो हैं सहनशील होते हैं, कष्ट को सहने में समर्थ होते हैं। अब अंतरंग तप के जो 6 भेद हैं उनको जिनागम में जैसा कहा है वैसा कहता हूँ। जो प्रमाद बस लागे दोष, सो दे ताई छोरी छल रोस, आचार अजबानी अनुसार, यही प्रथम प्राचित तपसार। जे गुण जैठे साधु महन, दर्शन ज्ञानी चारितबंद, तिनकी विनय करे मन लाए, विनय नाम तप सो सुखदाय। जो प्रमाद के द्वारा दोष लगते हैं
उनको शोधन के लिए, वहाँ पर छोड़ने के लिए जो छल और क्रोध से रहित होकर के आचार्य की वाणी के अनुसार जो किया जाता है वो प्रायश्चित प्रथम अंतरंग तप कहलाता है। ये सारभूत है। जो गुणों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे महान साधुओं के प्रति जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र से युक्त हैं, उनकी जो विनय वहाँ पर मन में धारण करके की जाती है, वह विनय नाम का तप सुख को देने वाला है। रोगादिक पीड़ित अभिलोय, बाल बिरद मुनिवर जो होय, सेव करें निज संयम राख, सो बैया व्रत आगम साख। सकति समान सकल गुण ठाट, करें साधु परमागम पाठ, परमोत्तम तप सो सिद्ध जाय, जासों सब संशय मिट जाए। जब किसी मुनिराज जो कि बालक हों, वृद्ध हों और रोगादिक से पीड़ित उनको देख करके उनकी जब सेवा की जाती है अपने संयम को संभाल करके, वह बैया व्रत आगम में कहा हुआ तप कहलाता है। और शक्ति के अनुसार जो सकल गुणों का स्थान है, ऐसे साधु जहाँ परमागम का पाठ करते हैं तब वो परमोत्तम स्वाध्याय कहलाता है, जिसके करने से सभी प्रकार का संशय नष्ट हो जाता है। निज शरीर ममता परिहरें, काउ सग्ग मुद्रा दृढ़ धरें, अंतर बाहर परिग्रह छार, सोई तब व्युत्सर्ग उदार। आरत रौद्र निवारें सोए, धर्म शुक्ल ध्यावें थिर होय, जहाँ सकल चिंता मिट जाए, वही ध्यान तब जिन मत माय। अपने शरीर की ममता को छोड़ करके जो कायोत्सर्ग मुद्रा को धारण करके दृढ़ होकर के किया जाता है, और अंतरंग बाहर का जो परिग्रह है उसको छोड़ करके वह तप व्युत्सर्ग नाम से जो है उदार है, यानी इस संसार से पार करने वाला है। आर्त रोध दोनों प्रकार के जो खोटे ध्यान होते हैं उनको दूर करके धर्म और शुक्ल ध्यान का जो स्थिर होकर के ध्यान करते हैं, इसके माध्यम से समस्त चिंताएं मिट जाती हैं, और यही ध्यान रूपी तप जिनवत में कहा गया है। यह 12 विध तप विषम, तपे महामुनि धीर, सहे परी सह 20 दो, ते अव बरनो वीर। यह 12 प्रकार का तप जो बहुत कठिन है, इनको महान मुनि धैर्य के साथ में तपते थे, और 22 परिचयों को वो सहन करते थे। अब उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। क्षुदात्र साहिम उसन डंस, मनसक दुख भारी, निरावरण तन अरति खेत, उपजावन नारी। चरिया आसन सैन दुष्ट, बायक बध बंधन, जाचे नहीं अलाभ रोग, तिन फरस निबंधन। मल जनित मान सन मान वस, प्रज्ञा और अज्ञान कर, दर्शन मलिन 22 सब, साधु परिसय जान नर। भूधरदास जी ने परिचय और उनके जीतने वाले मुनिराजों का अद्भुत वर्णन किया है, जिसमें 22 परिचयों में क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंसमसक जो दुख को देने वाले हैं, नाग्न्य, अरति और खेत को उत्पन्न करने वाली स्त्री, चर्या, आसन, सैया और आक्रोश परिचय और बदबंधन, याचना नहीं करना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श के कारण होने वाला परिचय और मल से उत्पन्न होने वाला मल परिचय, मान सम्मान में समता रखना और प्रज्ञा और अज्ञान। इसके बाद में अदर्शन परिचय, इस कुल मिलाकर के ये 22 परिचय साधु सहन करते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया है। सूत्र पाठ अनुसार ये कहे परिचय नाम, इनके दुख जे मुनि सहें, तिन प्रति सदा प्रणाम। सूत्र के पाठ यानी तत्वार सूत्र के अनुसार ये परिचयों के नाम कहे हैं। इनको जो मुनिराज सहन करते हैं
उनके प्रति सदा नमन हो, ऐसे भाव यहाँ पर प्रकटित कर रहे हैं। अनसन ऊनो दर तप पोषत, पाख मास दिन बीत गए हैं। जोग न बने जोग भिक्षा विधि, सुख अंग सब शिथिल भये हैं। तब बहु दुसह भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नए हैं। तिनके चरण कमल प्रतिदिन दिन, हाथ जोरी हम शीस ठहे हैं। जिन्होंने उपवास ऊनोदर तप का पोषण करते हुए पक्ष मास और दिन बीत गए हैं, और भिक्षा विधि का जब योग्य नहीं बना, जिसके कारण में सारे अंग सूख करके शिथिल हो गए हैं, और बहुत दुख को उत्पन्न करने वाली जो भूख की वेदन है, जो असहनीय है, उसको सहते हुए साधु कभी भी जो हैं झुकते नहीं हैं। उनके चरण कमल के प्रति प्रतिदिन हाथ जोड़ करके हम अपने शीश को उनके चरणों में झुकाते हैं। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ले ही कहें कछु नाही। प्रकृति विरोधी पार ना भुंजत, बढ़त प्यास की त्रास तहाही। ग्रीष्म काल पित्त अति कोपे, लोचन दोए फिरे जब जाही। नीर न चहें सहें से मुनि, जयवंते बरतों जग माही। मुनिवर की जो भिक्षाचर्या होती है वो पराधीन होती है, पर के घर में जाकर के लेते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। प्रकृति के विरोधी भी कभी कभी पारणा को जब वो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तब उस समय में उनकी प्यास बढ़ जाती है और वो जो दुख देने वाली होती है। जब ग्रीष्म काल में पित्त अधिक कुपित हो जाता है और उसके कारण में दोनों नेत्र फिर जाते हैं, फिर भी ऐसे समय में जो पानी की चाह नहीं करते, ऐसे मुनिराज इस जग में जयवंत रहें, इस प्रकार की कामना इस दूसरे परिचय में की है। शीत काल सब ही जन कापे, खड़े जहाँ बन बिरछ डहे हैं। झंझा वायु बहे बरसारित, बरसत बादल झूम रहे हैं। तहाँ धीर तटनी तट चौबट, ताल पाल पे करम दहे हैं। सहें संभाल शीत की बाधा, ते मुनि तारन तरन कहे हैं। जब शीतकाल होता है, सारे लोग उस समय कपते हैं, और जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष भी वन में जल जाते हैं उस शीत के कारण, जहाँ शीतल वायु चलती है वर्षा की ऋतु में, और पानी बरसाते हुए बादल वहाँ पर जहाँ झूम रहे हैं, ऐसे समय में भी वह धीर नदी के तट पर और चौबट यानी जहाँ पर चारों ओर से खुले मैदान होते हैं, और सरोवर के तट पर बैठ कर के अपने कर्मों को जलाने में लगे रहते हैं। वे अपने भावों को संभाल करके शीत की बाधा को सहन करते हैं। ऐसे मुनिराज स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारण करने वाले कहे हैं। भूख प्यास पीड़े और अंतर, प्रजले आत देह सब दागे। अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती बाल झाल सी लागे। तपे पहाड़ ताप तन उपजे, कोपे पित्त दाह जुर जागे।
इत्यादिक ग्रीष्म की बाधा, सहत साधु धीरज नहीं त्यागें। जब भूख प्यास की पीड़ा उनके अंतर में उत्पन्न होती है और आँख सारी जलती हैं, देह जो है पूरी झुलस जाती है, और जो ग्रीष्मकाल की धूप जो अग्नि के स्वरूप है और गरम गरम वायु चलती है, वो वहाँ पर बड़ी तीक्ष्ण तीखी लगती है। और उस समय ऐसे तप के प्रहार से जो ताप तन में उत्पन्न होता है और जो पित्त कुपित हो जाता है और दाह ज्वर जैसा जो है वहाँ पर शरीर में जागृत हो जाता है। इस प्रकार से ग्रीष्मकाल की बाधा को सहन करते हुए जो अपने धैर्य को त्याग नहीं करते, ऐसे ग्रीष्म जो है उष्ण परिचय का वर्णन इस काव्य में किया है। डांस मांस माखी तन काटे, पीड़े बन पंछी बहु तेरे, डसे ब्याल विषयाले बीछू, लगे खजूरे आन घनेरे, सिंह स्याल सुंडाल सतावे, रीछ रोज दुख देहि बड़े रे, ऐसे कष्ट सहें समभावन, ते मुनिराज हरो अघ मेरे। जिस समय में मच्छर और मक्खी तन को काटते हैं और वन के पंछी भी बहुत सारे उनके शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं, सर्प उनको डसते हैं और विष से युक्त बिच्छू भी और खजूरे भी उनके शरीर में आकर के बहुत सारे पीड़ा उत्पन्न करते हैं। सिंह के द्वारा और सियार के द्वारा सुंडाल यानी हाथी भी जब उनको सताते हैं, रीछ और नीलगाय उनको बहुत बड़े बड़े दुख देते हैं, ऐसे कष्टों के भी जो समभाव के साथ में सहन करते हैं, ऐसे मुनिराज से प्रार्थना की गई है कि हमारे पाप को आप हरें